एज ए फ्रेशर क्या हमें मैनुअल टेस्टिंग सीखनी चाहिए 2024 में? अगर हम ऑलरेडी मैनुअल टेस्टर हैं तो क्या मैनुअल टेस्टिंग की जॉब्स अब मार्केट में रहेंगी 2024 में? और अगर मैं नॉन आईटी से हूं, क्योंकि पहले लोगों को कोडिंग फेयर होता था, तो क्या मैं मैनुअल टेस्टिंग की जॉब अब ले पाऊंगा मार्केट में? क्या इतना स्कोप है 2024 में? प्रमोद सर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ को मैं बहुत टाइम से डिस्कशन करने वाला था। आपको पता होगा कि मैं बहुत सारे वेबिनार्स लेता हूँ, उसके अंदर मैं बहुत सारे मैनुअल टेस्टर से बात करता हूँ, उनसे डिस्कशन करता हूँ, राइट? तो मैं आपको 2024 का एक नॉर्मल सा ट्रेंड बताता हूँ जो मैंने पहले भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2023 और 24 में ये होने वाला है। उसके अंदर क्या हुआ था कि जब भी कोई भी जॉब ओपनिंग्स अगर आप देखोगे, राइट, naukri.com पे, linkedin.com पे या फिर इंडीड पे, कोई भी जॉब प्लेटफॉर्म होता है, राइट, उस पर देखोगे तो एक कॉमन चीज़ ट्रेंड आने लगी है। वो क्या है कि जो अब HR जो जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड कर रही है, राइट, वो ऑटोमेशन का ही है, कॉपी पेस्ट कर रही है वो सेम। मतलब उनको ऑटोमेशन प्रोफाइल चाहिए। नॉर्मल मैनुअल टेस्टर्स और सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को जनरली वो टारगेट नहीं कर रही हैं। उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑटोमेशन की नॉलेज, जैसे कि सेलेनियम हो सकता है, प्लेराइट हो सकता है, साइब्रस हो सकता है, जावा हो सकता है, पाइथन हो सकता है, सी शार्प हो सकता है, उसको एक्सपेक्टेशन कर रही हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, राइट? तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग क्या होते थे कि मैनुअल टेस्टिंग जिसको नॉर्मल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की तरह टारगेट करते थे कि उसमें यार मेरे को कोडिंग नहीं करनी, मेरे को सिर्फ टेस्ट केस लिखना है, टेस्ट प्लान बनाने हैं। तो एज ए नॉन IT पर्सन, एज ए फ्रेशर और एज ए पर्सन जिसको कोडिंग नहीं आती है, कोडिंग फियर है, वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोफाइल्स में आ जाते थे पहले, राइट? पर अब ऐसा नहीं होता है, अब ऐसा नहीं हो रहा है। 2024 में अगर आप देखोगे तो मैनुअल टेस्टिंग की जॉब्स जो है ना वो ऑलमोस्ट डिक्लाइन मोड में आ चुकी हैं, सैचुरेट हो चुकी है, क्योंकि अब मैक्सिमम कंपनीज जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और सर्विस बेस्ड कंपनी थी, राइट, उनको ऑटोमेशन भी चाहिए। क्योंकि अब ऑटोमेशन, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी जब स्केल करती है, राइट, उसके अंदर ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ जाता है, राइट, उनको। तो 2024 का टारगेट जो है वो मैनुअल टेस्टिंग का, वो ऑलमोस्ट मैनुअल टेस्टिंग जॉब्स जो है वो रेडी हो चुकी हैं। 2024 में टारगेट है, क्योंकि ऑटोमेशन जॉब्स का बोलबाला आपने स्टार्ट भी देख भी लिया होगा। अगर आप एग्री करते हो तो येस करके जाना, अगर आपने ऑलरेडी ट्रेंड देख लिया है, क्योंकि मैंने ट्रेंड बहुत टाइम से देख रहा हूँ, जिसके अंदर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन भी करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को अच्छे से बताया कि येस प्रमोद सर, मैनुअल टेस्टिंग जॉब्स, नॉर्मल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब्स तो अब मिल ही नहीं रही हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी हैं, राइट? हम अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पर मिलती ही नहीं है। बट जब भी हम देख रहे हैं लिंक्डइन पे, naukri.com पे, तो वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑटोमेशन का ही है, राइट? तो वही प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, राइट? देखो मैं आपको बताता हूँ कि यार पर प्रमोद सर फिर हम ऑटोमेशन कैसे सीखे, राइट? तो इसका मतलब है कि ऑटोमेशन तो मैंडेटरी हो गया हमारे को ऐड करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आजकल जो है वो मैनुअल प्लस नॉलेज प्लस ऑटोमेशन की नॉलेज हो गई एक्चुअल में, तो राइट, हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल सच है। पर ये करें कैसे, राइट? तो हमें कोडिंग फियर है, हम तो नॉन IT से हैं, हम फ्रेशर हैं, हम मैनुअल टेस्टर हैं, हम करेंगे कैसे? ये तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखो मैंने खुद किया यार, जब मैं मैनुअल टेस्टर था सेंचर में, 6-7 मंथ्स का मैनुअल टेस्टिंग एक्सपीरियंस था, नॉन IT बैकग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जब मुझे जावा का J नहीं आता था, राइट, और कोडिंग का C नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट। उसके वहाँ से मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करी। पाइथन मैंने सीखी, मुझे लगता था पाइथन ईजी है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। जावा से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया था, बहुत डिफिकल्ट थी एट दैट टाइम, पर अब तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ जावा में। बट पाइथन से मैंने स्टार्ट किया, पाइथन सीखी, मोबाइल ऑटोमेशन विद पाइथन सीखा, उसके बाद कंबाइन करके अगली कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में टारगेट करा यहाँ पे, और मैंने डबल करी सैलरी, राइट? तो पॉसिबल है। तो अगर मैं कर सकता हूँ, जिसको नॉन IT बैकग्राउंड से था, कोडिंग फियर था भर भर के, प्रॉपर रोड मैप और टॉपिक को अगर फॉलो करके मैंने कर लिया था, तो आप भी कर सकते हो, राइट? ये रोड मैप जो है वो जनरली मैं बहुत बार देता हूँ। अगर आपको भी चाहिए वो रोड मैप, डिस्क्रिप्शन में येस लिख देना कि रोड मैप चाहिए ऑटोमेशन टेस्टर का बनने का 4 मंथ का। अगर आप डेडिकेटली 1 घंटा दो अगले नेक्स्ट 4 मंथ्स तक, राइट, तो आई एम प्रीटी मच श्योर आप ऑटोमेशन प्रोफाइल की तरफ जा सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो, राइट? बहुत सारे मैनुअल टेस्टर मेरे दोस्त हैं, राइट, वो पूछते हैं कि सर हम ऑटोमेशन में कैसे स्विच करें। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर आपने मैनुअल टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर रखे हैं, राइट, ऑटोमेशन की कहीं से नॉलेज ले लो। हो सकता है आप यूट्यूब पे फ्री वीडियोस में आपको मिल जाए, अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, थोड़ी सी दिक्कत होगी। बट अगर आपको लगता है कि यार ठीक है, कोई बहुत अच्छे मेंटर्स हैं, बहुत सारे मेंटर्स आपको मिल जाएंगे। मैं भी मेंटर हूँ, मैं भी बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ, ट्राई करता हूँ, राइट? अगर आप एक्सेलरेट करना चाहते हो प्रोग्रेस को, तो यार कोई भी 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का अगर आपको लगता है ऑटोमेशन का कोर्स है जिसके अंदर सेलेनियम, API टेस्टिंग दोनों सीखने हैं, खाली सेलेनियम नहीं सीखना, खाली API नहीं सीखना, API प्लस सेलेनियम दोनों आपको नॉलेज मिल जाए, वो आपको ऐड कर देना है। 3-4 मंथ्स में आपकी प्रोफाइल रेडी हो जाएगी एज एन ऑटोमेशन टेस्टर। उसको शोकेस करो और ऑटोमेशन प्रोफाइल को 2024 में क्रैक करो। यही रूल है यार, ये सबसे ईजिएस्ट वे मैंने आपको बात बता दिया है। अगर रोड मैप चाहिए तो रोड मैप कमेंट में लिख देना। 100 कमेंट्स का टारगेट करते हैं, 100 लाइक का टारगेट करते हैं। पिंड कमेंट के अंदर प्रॉपर रोड मैप बता दूंगा।
टॉपिक्स लिस्ट बता दूंगा, जावा में कैसे प्रॉपरली फॉलो करना है वो चीज़ बता दूंगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं वो वाली चीज़ों की भी लिस्ट बना रखी है हमने, तीनों की चीज़ों की लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यार देखो, मैनुअल टेस्टर्स के लिए भी वेकअप कॉल आ चुकी है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब्स और मैनुअल टेस्टिंग जॉब्स पहले मिल जाती थी, पर अब नहीं है। अब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग सीखनी पड़ेगी, आपको एपीआई टेस्टिंग और सेलेनियम जैसे टूल जो ऑटोमेशन में यूज़ होते हैं वो सीखने पड़ेंगे, जेनकिंस, गिटहब की नॉलेज लेनी पड़ेगी, अजाइल, स्क्रम, कानबान की नॉलेज लेनी पड़ेगी, राइट। गिट पे कैसे पुश करते हैं प्रोजेक्ट्स को वो इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, और ऑटोमेशन फ्रेमवर्क कैसे क्रिएट करना है ये भी आपको जरूर इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मैंडेटरी ही हो चुकी हैं एज एन ऑटोमेशन टेस्टर, राइट। तो थोड़ा सा टफनेस आ चुकी है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी। ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था कि कोई भी मुंह उठा के मैनुअल टेस्टर बन जाता था और उनको बस टेस्ट प्लान बनाना था, टेस्ट केस लिखना आता था, बहुत ईजिली बन जाते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब लॉजिकल थिंकिंग, मैनुअल टेस्टिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके साथ साथ कोडिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, प्लस प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन और बढ़ चुकी है। तो आपका एक प्रॉपर पैकेज एज एन ऑटोमेशन टेस्टर आजकल लोग सर्च कर रहे हैं, एचआर सर्च कर रही हैं। आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। 100 कमेंट्स और 100 लाइक का टारगेट है। जैसे ही होगा पिंड कमेंट में सारे रिसोर्सेज, कैसे आप 4 मंथ में कर सकते हो, क्या प्लान लेना है, क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं, रिज्यूम मास्टर क्लास और लिंक्डइन मास्टर क्लास के फ्री बोनसेस कोर्सेज भी अटैच कर दूंगा। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। दिस इज प्रमोद विद 12 एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग। और प्लीज़ किसी जो बंदा सर्च कर रहा है जॉब के लिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना चाहता है, ऑटोमेशन टेस्टर बनना चाहता है, उसके साथ जरूर शेयर करना है वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी होती, किसी को किसी और की हेल्प होगी, राइट। जैसे आपकी हेल्प हुई है, हो सकता है किसी और की अच्छी हेल्प हो जाए, राइट। तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।